भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये एक ऐसी समस्या है जो न केवल आर्थिक विकास को बाधित करती है, बल्कि समाज के नैतिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। भ्रष्टाचार का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर न्यायपालिका। ये एक ऐसी बीमारी है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी के राज में भी भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम पर्याप्त हैं? क्या वाकई में भ्रष्टाचार कम हुआ है या फिर यह किसी नए रूप में हमारे सामने आ गया है? ये चर्चा इन इल्जामों की तहकीकात नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और जवाबदेही पर एक जरूरी बातचीत की कोशिश है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकारें वास्तव में जवाबदेह हैं और क्या जनता को सवाल पूछने का ही कू है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जवाबदेही का बहुत बड़ा महत्व है। अगर सरकारें और संस्थाएं जवाबदेह नहीं होंगी तो भ्रष्टाचार को रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए आज हम इस मंच पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता की आवाज बहुत मायने रखती है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करना मुश्किल होगा। इसी आवाज को बुलंद करते हुए हम आज इस मंच पर मौजूद हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। हमारे साथ हैं एक जाने माने समाज सेवी, एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक आम आदमी। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच भ्रष्टाचार कम हुआ है या फिर ये किसी नए रूप में हमारे सामने आ गया है। क्या सरकारें और संस्थाएं वास्तव में जवाबदेह हैं, और अगर नहीं तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। भ्रष्टाचार के नए रूपों को पहचानना और उन्हें रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें न केवल सरकारों और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि आम जनता को भी जागरूक करना होगा। क्या सरकार जवाबदेह है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें आज की चर्चा में ढूंढना है। क्या जनता को सवाल पूछने का हिकू है? अगर हां, तो कैसे हम इस अधिकार का सही उपयोग कर सकते हैं ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। आज की चर्चा में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समाज सेवी से जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है। देखिए, भ्रष्टाचार के इल्जाम तो पहले भी लगते थे। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है और आज भी लग रहे हैं। हर दिन हम किसी न किसी नए मामले के बारे में सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास इन इल्जामों को साबित करने के लिए पक्के सबूत हैं? अक्सर हम देखते हैं कि आरोप तो बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन जब बात सबूत की आती है तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इल्जाम तो बहुत बड़े बड़े लगाए जाते हैं और मीडिया में भी इनकी खूब चर्चा होती है, लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिना सबूत के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ऐसे में जनता कंफ्यूज हो जाती है कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। जनता के मन में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। जनता का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लोग देखते हैं कि आरोप तो लगते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो उनका विश्वास तंत्र पर से उठने लगता है। सरकारें भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और नैतिक मुद्दा भी है। जब तक समाज के हर वर्ग में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हर व्यक्ति यह समझेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उसकी भी जिम्मेदारी है, तभी हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे और तभी हम एक बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की ओर बढ़ सकेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट जी, आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इल्जाम लगाता है या फिर उसके पास ठोस आधार होता है? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता के मन में भी यही सवाल उठता है। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और कार्यों पर नजर रखना, लेकिन क्या हर बार उनके आरोपों में सच्चाई होती है या ये सिर्फ राजनीतिक चाल होती है? देखिए,
विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर इल्जाम को नजरअंदाज कर दिया जाए। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाना और उन्हें जवाबदेह बनाना। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से निभाता है तो इससे सरकार को भी अपनी नीतियों और कार्यों में सुधार करने का मौका मिलता है। अगर सरकार जांच में मदद नहीं करती है तो इससे यही साबित होता है कि वो कुछ छुपा रही है। सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। अगर विपक्ष कोई गंभीर इल्जाम लगाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी निष्पक्ष जांच करवाए। इससे जनता का विश्वास भी सरकार पर बना रहता है और लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। अगर विपक्ष कोई गंभीर इल्जाम लगाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी निष्पक्ष जांच करवाए। निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है और अगर सरकार इसमें सहयोग नहीं करती तो यह जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और कार्यों पर नजर रखना और अगर वे कोई गंभीर आरोप लगाते हैं तो सरकार को चाहिए कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जांच करवाए। इससे न केवल सच्चाई सामने आएगी बल्कि जनता का विश्वास भी सरकार पर बना रहेगा। इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि विपक्ष के आरोपों का आधार क्या है। क्या वे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगा रहे हैं या उनके पास ठोस सबूत हैं? अगर विपक्ष के पास ठोस सबूत हैं तो सरकार को चाहिए कि वह उन आरोपों की गंभीरता से जांच करे। इससे न केवल सच्चाई सामने आएगी बल्कि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही भी साबित होगी। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और कार्यों पर नजर रखना और अगर वे कोई गंभीर आरोप लगाते हैं तो सरकार को चाहिए कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जांच करवाए। इससे न केवल सच्चाई सामने आएगी बल्कि जनता का विश्वास भी सरकार पर बना रहेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आलोचना और राजनीति दोनों ही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और कार्यों पर नजर रखना और अगर वे कोई गंभीर आरोप लगाते हैं तो सरकार को चाहिए कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जांच करवाए। इससे न केवल सच्चाई सामने आएगी बल्कि जनता का विश्वास भी सरकार पर बना रहेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए? आम आदमी जी, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे पैसों से ही देश चलता है। ऐसे में हमें ये जानने का पूरा हिक्यू है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर सरकार ईमानदार है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? मीडिया की जिम्मेदारी सच का आईना। इस पूरी बहस में मीडिया की क्या भूमिका है? क्या मीडिया निष्पक्ष रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? ये एक अहम सवाल है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह जनता तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाए। लेकिन आजकल कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया भी किसी खास विचारधारा या राजनीतिक दल का हथियार बन गया है। न्यायिक तंत्र, जवाबदेही का पहरेदार। क्या न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्षता से काम कर रही है? न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका पर जनता का भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका भी दबाव में आकर काम करेगी तो फिर देश में कानून का राज कैसे चलेगा? जनता को उम्मीद है कि न्यायपालिका बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम करेगी। जन भागीदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार। कैसे हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी क्या कर सकता है? उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। जनता को जागरूक होना होगा। सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। हमें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेताओं को चुनना होगा। निष्कर्ष, पारदर्शिता ही हल। भ्रष्टाचार एक पेचीदा समस्या है, इसका कोई एक समाधान नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और जनता के प्रति जवाबदेह हो। आगे की राह एक जवाबदेह व्यवस्था। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर काम पारदर्शी तरीके से हो। एक ऐसी व्यवस्था जहां जनता को सवाल पूछने का हिक्यू हो और सरकार को जवाब देना पड़े। यह काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है।